बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 310 ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 दिसंबर है, लेकिन आप इसको 31 दिसंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपने ये असाइनमेंट KST लर्निंग यानी मुझसे पेड में करवानी हो तो आपने ड्यू डेट से पहले मुझसे मुझे पेमेंट करके और अपने LMS की आईडी पासवर्ड दे देनी है, ताकि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको काम जो है वो कर सकूँ, क्योंकि मैं ड्यू डेट और एक्सटेंडेड डेट को मोस्टली रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने पेड कभी भी काम करवाना हो तो आप ड्यू डेट से पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया करें। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें इस असाइनमेंट को जो है वो सबमिट किस में करवाना है, डॉट PHP फाइल के अंदर। सर ने क्या डॉट PHP फाइल ही आपने सिर्फ सबमिट करनी है, इसके अलावा कोई भी अदर फाइल अगर आपने सबमिट की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस असाइनमेंट को करने के लिए हमें जो है 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 के ऊपर जैम सर्वर की ज़रूरत है, हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है और हमें गूगल क्रोम की ज़रूरत है। तो यकीनन उम्मीद है कि सबके पास ये गूगल क्रोम तो ज़रूर होगा। मतलब ये जो क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र है, ये तो आपके पास आउटपुट देखने के लिए होगा। तो गूगल क्रोम तो सबके पास होगा। लेकिन अब बात है कि हमारे पास सबलाइम और ज़ैम्प नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं ज़ैम्प की ये इसकी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात करूँ जिसमें हमने कोड अपना राइट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इस वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप जब मेरी इस वेबसाइट पे आएँगे तो ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर्स पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे पेज को आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे नंबर पे मिल रहा है सबलाइम टेक्स्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखें डिफरेंट जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से सबलाइम अवेलेबल है, मैक के लिहाज से, लिनक्स के लिहाज से या विंडो के लिहाज से। और यहाँ पे बड़ा सा लिखा भी हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो आप यहाँ पे डाउनलोड, अगर आप विंडो के यूज़र हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपका जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको इंस्टॉल प्रॉपर कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके सबलाइम टेक्स्ट को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी बात दोस्तों सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की। अब चलते हैं अपनी दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है ज़ैम सर्वर। अब ज़ैम सर्वर हमने कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, उसके लिए सेम आपने मेरी इस वेबसाइट पे वापस आके मतलब इसी सॉफ्टवेयर वाले पेज पे वापस आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप पेज को अगर थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 5th नंबर के ऊपर मिलेगा ज़ैम सर्वर और इसके नीचे ये डाउनलोड क्लिक हियर फॉर डाउनलोड का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट इस पेज के ऊपर ले आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी-सी सर्चिंग के बाद आपको ये इस पेज पे ले आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इस पेज पे आएँगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल ये बता रहा है कि ये एक बहुत ही लार्ज फाइल है जिसमें वायरस वायरस हो सकता है। दोस्तों आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये एक सॉफ्टवेयर है, सो यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करें। और ये नीचे जो है वो डाउनलोड एनीवे का बटन है, यहाँ पे आप डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे और ये तकरीबन जो है वो 165 MB की फ़ाइल है। तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये कुछ देर लगाएगा इंस्टॉल होते हुए, सॉरी डाउनलोड होते हुए। तो आपने जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करने के बाद। जैसे आप इसको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस ज़ैम सर्वर को कैसे आपने इंस्टॉल करना है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके ज़ैम सर्वर को भी प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ले जनाब हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी मैंने डिट्टो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता दी हैं कि आपने कैसे-कैसे क्या करना है और कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएँगी, अब देन नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बताता हूँ। दोस्तों अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लेना है, अपने माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप लोकल डिस्क सी के अंदर जाएँगे, किसके अंदर? लोकल डिस्क सी में। वहाँ पर आपको मिलेगा एक ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर, ठीक है? ये ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर आपको तब दिखाई देगा जब आप सक्सेसफुली ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़ैम्प का फ़ोल्डर दिखाई देगा। अब अगर मैं इस ज़ैम्प फ़ोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर के ऊपर एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से। अगर आप इस htdocs वाले फ़ोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपने बेसिकली अपनी PHP की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव करनी होती है। तो ये आपने एड्रेस याद रखना है, लोकल डिस्क सी के अंदर ज़ैम्प फ़ोल्डर के अंदर htdocs फ़ोल्डर के अंदर अपनी जो है PHP फ़ाइल को हम रखते हैं जिसको हमने एग्ज़ीक्यूट करना होता है।
चलिए ये मैंने आपको पाथ भी बता दिया। अब चलते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है सबलाइम। ठीक है, क्या लिखना है आपने, सबलाइम। तो अगर दोस्तों आपने सबलाइम सक्सेसफुली अभी-अभी आपने डाउनलोड और इंस्टॉल तो कर ही लिया है। अब जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे सबलाइम विंडो के अंदर, तो यहाँ पे आपको सबलाइम मिल जाएगा। आप यहाँ पे सबलाइम के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जब आप सबलाइम को ओपन करेंगे, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये एक अनटाइटल्ड टाइटल्ड न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। अब आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो इस फाइल को आपने सेव कहाँ पे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो चूंकि दोस्तों ये हमारी पीएचपी फाइल है और मैंने आपको अभी-अभी बता दिया था कि आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, लोकल डिस्क सी के अंदर। जो अब ये जो पाथ बता रहा हूँ ना आपको, इसी सेम पाथ पे आपने अपनी फाइल सेव करनी है। अगर आपने ज़रा भी गड़बड़ की तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो सिंपली आपने अपनी फाइल जब ये सेव करनी है तो कहाँ सेव करनी है, लोकल डिस्क सी के अंदर आपने जाना है। वहाँ पे ज़ैम्प फ़ोल्डर में जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा 6 नंबर पे htdocs फ़ोल्डर, उसमें जाना है। यहाँ पर आपने htdocs के अंदर आकर यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव कर लेनी है। अब अपनी फ़ाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हो, अपनी वीयूआईडी के अकॉर्डिंग नाम दे दो। तो मान लो आपकी वीयूआईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी वीयूआईडी के अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल का नेम रखने के बाद आगे आपने डॉट पीएचपी मस्ट लगाना है। क्योंकि दोस्तों जो पीएचपी की फ़ाइल होती है ना, उसके आगे अपन जो भी फ़ाइल का नेम होता है उसके बाद डॉट पीएचपी लिखते हैं और देन सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी जो फाइल थी न्यू, वो आपकी वीयूआईडी के साथ डॉट पीएचपी फॉर्मेट के अंदर आपने जहाँ पे इसको लोकल डिस्क सी जैम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर सेव किया, वहाँ जाके ये सेव हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, लोकल डिस्क सी के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर ये देखें आपकी वीयूआईडी के साथ यहाँ पे पीएचपी सोर्स फाइल जो है वो आके सेव हो चुकी है। चलें, इतना कर लिया। चलें जी, अब आपने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपने ये जो न्यू फाइल क्रिएट की है जिसको आपने सेव किया है डॉट पीएचपी फाइल के अंदर, यहाँ पे आपने ये पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट कर लेना है। ठीक है, समझ आ रही है बात की। अब मैं इसको क्या करता है जा रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट ठहरें ज़रा। अच्छा, यहाँ पे इसको पीएचपी फाइल के अंदर आपने कन्वर्ट कर लेना है। चलें, वो तो कोई बात नहीं। वो जब आप इसको अच्छा एक दफ़ा अगर आप सबलाइम को बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपको ऐसे ही दिखाई देगी, पीएचपी फाइल ही दिखाई देगी। ठीक है, लें जी, ये थी जी हमारी पीएचपी का कोड। ठीक है, तो जो आपने अभी भी फाइल क्रिएट की है ना, इसमें आपने ये पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट कर लेना। चलिए मैं कोड आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये कोड है जी आपका। ये कोड को फटाफट से लिख लें। तो चलिए जी, लाइन नंबर 1 से लेकर सबसे पहले आपने लाइन नंबर 20 तक फटाफट से कोड जो है वो राइट कर लें। लाइन नंबर 20 तक जल्दी-जल्दी जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको राइट कर लें। ऐसी डिट्टो कॉपी आप लिखना, कोई चेंज नहीं इसमें करना है। बड़ा ईज़ी कोड है, कोई लेंथी कोड नहीं है। तो जल्दी-जल्दी इसको जो है वो आप राइट कर लो। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 20 तक जो कोड है, इसको अच्छे से राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 20 के बाद। लें जी, लाइन नंबर 21 से लेकर लाइन नंबर 40 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है लाइन नंबर 21 से लाइन नंबर 40 तक, इसको फटाफट से जो है वो नोट कर लें। ठीक है, जब दोस्तों आप ये सारा कोड लाइन नंबर 40 तक नोट कर लेंगे, देन उसके बाद चलते हैं लाइन नंबर 40 के बाद। ये देखें, लाइन नंबर 41 से लेकर लाइन नंबर 60 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से नोट करें लाइन नंबर 60 तक। ठीक है, 41 से लेकर लाइन नंबर 60 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से जो है क्या कर लो, नोट कर लो। अगर आपने खुद नहीं करना तो आप हमसे पेड के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लाइन नंबर 60 तक आपने कर लिया। नेक्स्ट जनाब ये कोड है, यहाँ पे आपने लाइन नंबर यहाँ से 60 से ही दोबारा देखें और इसको लाइन नंबर 80 तक मूव करवाएं। लाइन नंबर 80 तक जो है आपने ये कोड करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इस कोड को फटाफट से राइट कर लें। ले जी, लाइन नंबर 80 तक कर लिया। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ जो कोड है। ले जी, नेक्स्ट लाइन नंबर 81 से लेकर लाइन नंबर 92 तक फटाफट से कोड राइट कर ले। ले जी, आपको जो कोड था वो कंप्लीट हो गया। टोटल 92 लाइन्स थी इस कोड की। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली कोड है जिसको आपने राइट करना था। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट कर लिया है। अब जनाब इसको रन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, देखें,
इसको रन करने के लिए आप सिंपली जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। अपने ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं 1 मिनट ठहरें। अपने ब्राउज़र पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर यूआरएल बार है, इसमें आप लिखोगे लोकल होस्ट, ठीक है। क्या लिखोगे? लोकल होस्ट। चलें, आप लिखोगे लोकल होस्ट के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। लोकल होस्ट आगे आप लगाओगे /, और उसके बाद दोस्तों आप लिखोगे अपनी जो आपने अभी भी फाइल सेव की है, इसका नाम क्या रखा है आपने? जो भी आपने इसका नाम रखा है, जो भी आपकी व्यू आईडी थी, वो आपने आगे .php लिखा है आपने। तो वो अभी-अभी आपने जो फाइल सेव की है, ये वाली कोडिंग वाली, उसका जो भी नाम आपने रखा था, मैंने नाम रखा था BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद .php, ठीक है। तो क्या लिखेंगे रन करने के लिए? लोकल होस्ट /, और उसके बाद अपनी फाइल का नेम जो भी आपने रखा है अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग आगे .php लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे दोस्तों हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये मुझे कुछ ये कह रहा है, दिस साइट इज कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वर इस वक्त बंद है। अब दोस्तों इस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? उसके लिए ना यहाँ पे आप विंडो के सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे जैम्प। क्या लिखेंगे? जैम्प, XAMPP जैम्प। जैसे आप जैम्प लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है जैम्प कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल पे, और उसके बाद यहाँ से आप ये जो पहला मड सर्वर है ना अपाची, इसको आपने स्टार्ट कर लेना। जैसे ही दोस्तों आप अपाची को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अपाची को देखें जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अब मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखें अब मेरा कोड जो है 100% वर्किंग कर रहा है। क्यों आगे वर्किंग इसलिए नहीं था कर रहा? क्योंकि मैंने जो है आपको ये नहीं था बताया कि आपने अपने सर्वर का जो है अपाची फ़ोल्डर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो चलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, कि सिंपली यहाँ पे से विंडो के सर्च बॉक्स में जाके आपने सर्च किया ज़ैम्प। जैसे ही ज़ैम्प सर्च किया तो ऊपर आपको मिला ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। आपने उस पे क्लिक करके उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ही जो सर्वर था अपाची, उसको आपने स्टार्ट कर लेना। जैसे आप उसको स्टार्ट करके देन उसके बाद यहाँ पे अपनी आउटपुट को रीलोड करोगे, तो यहाँ पे ये रीलोड बटन होता है, इसको आप जितनी दफ़ा रीलोड करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी इस ब्राउज़र के ऊपर अपनी आउटपुट को रन करने से पहले आपने ये अपाची सर्वर को स्टार्ट कर लेना, ठीक है। चलें जी, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखें सबमिट फीडबैक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है जनाब ये फील्ड तो फिल करो। अगर मान लो मैं यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट आपको दिखाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना KHIZAR खिज़र 1 2, अब यहाँ पे सबमिट अगर करूँ तो ये देखें एरर आएगा यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे पहले कमेंट में लिख देता हूँ कुछ, मान लो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया हेलो। उसके बाद अगर मैं सबमिट फीडबैक पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, सारे एरर आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब यही सर ने कहा था कि आपने ये सारी फॉर्म फिल करना है कुछ इस तरह से कि आपके यहाँ पे नेम जो है वो सिर्फ ओनली अल्फ़ाबेट्स हों और स्पेसिस हों। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगर ईमेल दोस्तों दूँ खिज़र देकर, अगर मैं यहाँ पे सेंड फीडबैक पे क्लिक करूँ तो ये देखो मुझे कह रहा है इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, कहता है आपका ईमेल गलत है। तो यहाँ मैं देता हूँ khizr@gmail.com, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद इवेंट रेटिंग में आपने वैल्यू कौन सी देनी है 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं यहाँ पे मान लो 8 देता हूँ और यहाँ पे सेंड फीडबैक पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे कह रहा है रेटिंग मस्ट बी अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5। तो यहाँ मैंने 4 वैल्यू दी, और उसके बाद अगर मैं सेंड फीडबैक पे क्लिक करूँ तो ये देखें दोस्तों मुझे रिस्पॉन्स मैसेज भी आ गया। मुझे थैंक यू देखें, कहता है थैंक यू फॉर योर फीडबैक, नेम खिज़र शहाल, ईमेल khizar@gmail.com, रेटिंग 4 एंड कमेंट्स हेलो। यही सर ने हमें बनाने के लिए कहा था। ले जी हमारी आउटपुट 100% कंप्लीट है। अब आप चाहो तो अपने इस ब्राउज़र को बंद कर दो। ले जी सारा कुछ फिनिश हो गया। अब आपको नेक्स्ट ये लास्ट में बताना चाहता हूँ मैं कि आपने सबमिट क्या करवाना है एलएमएस के ऊपर। दोस्तों आपने आ जाना है अपने माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। माई कंप्यूटर में आने के बाद यहाँ पे लोकल डिस्क सी के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर ये जो आपने अभी भी .php फाइल यहाँ पे सेव की है ना अपनी व्यू आईडी के साथ, यही .php फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। इस फाइल के अलावा अगर कोई भी अदर फाइल आपने सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। ले जनाब, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको सारा कुछ गाइड कर दिया, ये भी बता दिया कि आपने यही फाइल, यही कोडिंग वाली जो PHP फाइल है जो आपने यहाँ पे htdocs के अंदर आके सेव की थी, यही कोडिंग वाली फाइल यानी ये वाली कोडिंग वाली फाइल, ये दिस इज फाइल .php फाइल, यही PHP फाइल आपने LMS पे सबमिट कर देनी है। और मैंने आपको ये बता दिया भी दिया कि ये फाइल ये देखें ये पड़ी हुई है, ठीक है, आपके जैम के अंदर htdocs के अंदर ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसको आपने LMS पे सबमिट कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।